नमस्कार। तहलका आवाज़ में आपका स्वागत है। आज दिनांक 8/7/2025 दिन बृहस्पतिवार को चिनारी विधानसभा के अंतर्गत नौहटा प्रखंड के पाठक कॉम्प्लेक्स में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष हीरालाल, जिला पर्यवेक्षक सऊद आलम उर्फ लड्डू खान, प्रखंड अध्यक्ष विशाल सिंह, जनसुराज के पदयात्री नागेंद्र कुशवाहा, मुखिया सनोज चौधरी, अशोक शर्मा, नित्यानंद द्विवेदी, महिला नेत्री सविता देवी, मीरा देवी, अन्नपूर्णा देवी, रीना देवी, किरण देवी उपस्थित थी तथा हजारों हजार की संख्या में जनसुराज पार्टी को समर्थन देने वाली जनता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और उसके बाद 12 अगस्त दिन मंगलवार को जनसुराज के जनक कहे जाने वाले प्रशांत किशोर को चिनारी में आने की सूचना दी गई। आइए हम लड्डू खान के जनता के साथ कुछ खास बातचीत और जानकारी देते हुए तहलका आवाज़ के साथ रवि प्रकाश दुबे, नौहट्टा। धन्यवाद। सऊद आलम उर्फ लड्डू खान जी, जो रोहतास जिला का पर्यवेक्षक है, वो आप लोगों के सामने अपने जनसुराज के बारे में अपने बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस नौहट्टा प्रखंड के चिनारी विधानसभा में उपस्थित इस मंच पे पार्टी के जिला अध्यक्ष हीरालाल कुशवाहा जी, प्रखंड अध्यक्ष जनाब विशाल सिंह जी और इसके आयोजक भोला प्रसाद चौधरी जी, हमारे बगल में बैठे हुए पटेल जी, पदयात्री कुशवाहा जी, सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित लोग और तमाम नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, प्रिंट मीडिया के बंधुओं और माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप तमाम लोगों को मैं अपनी पार्टी जनसुराज की तरफ से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप दूर दराज से महिलाएं बड़ी ज़्यादा संख्या में आई हैं और इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ के लोगों के दिलों में पार्टी के प्रति एक मोहब्बत है, एक जुड़ाव है, एक लगाव है। ये बात इस बात का इशारा कर रहा है कि जनसुराज की जो मुहिम और जनसुराज का जो कारवां और जनसुराज के जो तमाम लोग दिन रात 24 घंटा मेहनत में लगे हैं और अपना खून पसीना बहा रहे हैं बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए। उसका आगाज हमारे आपके सबके आदरणीय नेता पार्टी के जनसुराज के सूत्रधार इज्जत माफ जनाब प्रशांत किशोर साहब ने जो मुहिम शुरू की है, 3 साल से गांव ग्राम, गलियों मोहल्लों में, देहातों में, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, महिलाओं के बीच, नौजवानों के बीच जा जा के उनके हाल को समझ रहे हैं। उस बात का भी इशारा मिलने लगा है कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। आप तमाम लोग जानते हैं, किसान खेतों में मेहनत करता है, बीज तो मेहनत करता है तो उसकी फसल जरूर लहलहाती है, कभी उसकी फसल बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि किसान उसके समय पे उसको सींचता है, खाद डालता है और उत्तम तरह की कृषि करता है तो अच्छी फसल भी काटता है। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर गांव-गांव पदयात्रा करके लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐ भाइयों, ऐ बिहार वासियों, ऐ माताओं, ऐ बहनों, आप समझो बिहार की दशा दिशा को समझो। ये 35 साल से जो खेल चल रहा है, इस खेल को खत्म करने के लिए आए हैं और ये बताने के लिए साथ साथ आए हैं कि भाजपा के डर से राजद को और राजद के डर से जो भाजपा को लोग वोट देते हैं, इसका खेल अब बंद करो। अब खेल होगा, अब चुनाव होगा तो एक सवाल पर होगा, एक मुद्दे पर होगा, वो मुद्दा होगा बिहार के विकास का। हमारी माओ के सवाल पर हमारे 18 से 20 साल का जो नौजवान पलायन करके लुधियाना, हरियाणा, पंजाब जाता है और कमाता है और बीमारी के हालत
तनख्वाह नहीं मिली। अगर फैक्ट्री से काम 2 दिन छोड़ देंगे तो बेटा का तनख्वाह कट जाएगा। बाप बीमार है, पैसा कैसे भेजेंगे? इसका दंश झेलते हुए, दर्द झेलते हुए दवा खा के भी वहाँ काम करता है। हरियाणा, लुधियाना, पंजाब में प्रशांत किशोर ने सोचा है, प्रशांत किशोर ने ठाना है कि नहीं, अब नहीं होगा। 2025 में नवंबर के बाद दिसंबर में अगर जनसुराज की सरकार आप बनाते हो तो हमारा भाई, हमारा बेटा जो 18 साल 20 साल का अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाता है, उसको उसके जिला में ही काम दिया जाएगा। ऐसा व्यवस्था, ऐसा प्रोग्राम बना के प्रशांत जी आए हैं। हमारी बूढ़ी माताओं, विधवाओं का जो पेंशन सवाल किया और तमाम लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी तो आज जाके 1100 रुपया कर दिया है। लेकिन हमारा 1100 से भी काम चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार बनते ही उनको 2000 का पेंशन दिया जाएगा और ये छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं इनको पढ़ाई के लिए उत्तम शिक्षा, उत्तम व्यवस्था दी जाएगी। जब तक सरकारी स्कूल में उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है तब तक इन छोटे छोटे मासूम बच्चे जो 0 से लेकर 15 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे हैं, आपके करीब में, नियर में जो भी प्राइवेट स्कूल होगा उसमें अपने बच्चों का नाम लिखाइए और उसका पैसा भी सरकार देगी। आपको पैसा देने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को मजदूरों से मनरेगा से जोड़ा जाएगा। हमारी बहनों के लिए रोजगार के लिए 4% मात्र इंटरेस्ट पर सूद पे आपको दिया जाएगा। जो आज सामूहिक लोग 25-30% पे आप ले रहे हैं जीविका के आधार पर, उससे वंचित करने के लिए सरकार प्लान लाई है।